उर्वशी थक जाती है इंद्र के सामने नाचते-नाचते और प्रार्थना करती है कि कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए। मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ, मैं किसी मिट्टी के बेटे से प्रेम करना चाहती हूँ। देवताओं से प्रेम बहुत सुखद भी हो नहीं सकता, हवा-हवा होंगे, मिट्टी तो है नहीं, ठोस कुछ है नहीं, ऐसे हाथ घुमाओ तो देवता के भीतर से तो कुछ अटकेगा भी नहीं कहीं। कोरे ख़याल समझो, सपने समझो, कितने ही सुंदर लगते हो, मगर इंद्रधनुषों जैसे। स्वभावतः उर्वशी थक गई होगी, स्त्रियाँ पार्थिव होती हैं, उन्हें कुछ ठोस चाहिए। नाचते-नाचते इंद्रधनुषों के पास उर्वशी थक गई होगी, यह मेरी समझ में आता है। उर्वशी ने कहा कि मुझे जाने दो, मुझे कुछ दिन पृथ्वी पर जाने दो, मैं पृथ्वी की सोंधी-सोंधी सुगंध लेना चाहती हूँ। मैं पृथ्वी पर खिलने वाले गुलाब और चंपा के फूलों को देखना चाहती हूँ। फिर से एक बार मैं पृथ्वी के किसी बेटे से प्रेम करना चाहती हूँ। चोट तो इंद्र को बहुत लगी क्योंकि अपमानजनक थी यह बात, लेकिन उसने कहा अच्छा जा, लेकिन एक शर्त है, यह राज किसी को पता न चले कि तू अप्सरा है। जिस दिन यह राज तूने बताया उसी दिन तुझे वापस आना पड़ेगा। उर्वशी उतरी और पुरूरवा के प्रेम में पड़ गई। बड़ी प्यारी कथा है उर्वशी और पुरूरवा की। पुरूरवा पृथ्वी का बेटा, धूप आए तो पसीना निकले, सर्दी आए तो ठंड। देवताओं को न ठंड लगे न पसीना निकले, मुर्दा ही समझो। मुर्दों को न पसीना आता है, न गर्मी लगती है, न ठंड लगती है। तुमने मुर्दों के दांत किटकिटाते देखे हैं क्या? क्या खाक दांत किटकिटाएंगे? और मुर्दा यदि दांत किटकिटाए तो तुम ऐसे भागोगे कि लौट कर नहीं देखोगे। पुरूरवा के प्रेम में पड़ गई। ऐसी सुंदर थी उर्वशी की पुरूरवा को स्वभावतः जिज्ञासा होती थी। जिज्ञासा मनुष्य का गुण है कि पुरूरवा उसे बार-बार पूछता था कि तू कौन है? अप्सरा जैसी दिखाई पड़ने वाली उर्वशी तू कौन है? तू काई आई कहाँ से? ऐसा सौंदर्य, ऐसा अलौकिक सौंदर्य यहाँ पृथ्वी पर तो नहीं होता। और कुछ चीज़ों से वह चिंतित भी होता था कि उ उर्वशी को धूप पड़े तो पसीना ना आए, सर्दी लगे तो ठंड ना लगे। उर्वशी वायवीय थी, हल्की-फुल्की, ठोस नहीं थी, प्रीतिकर थी, मगर गुड़िया जैसी, खिलौने जैसी। न नाराज हो, न लड़े-झगड़े। जिज्ञासाएँ उठनी शुरू हो गई पुरूरवा को। आखिर एक दिन पुरूरवा जिद घी कर बैठा, रात दोनों बिस्तर पर सोए हैं। पुरूरवा ने कहा कि आज तो मैं जान कर ही रहूँगा कि तू कौन है, कहाँ से आई है, नहीं तो हमारे बीच तू हमारे बीच की मालूम नहीं होती, अजनबी है, अपरिचित है, तू नहीं बताएगी तो यह प्रेम समाप्त हुआ। यह तो धमकी थी, मगर उर्वशी घबरा गई और उसने फिर एक बात समझ लो, मैं बता तो दूं, लेकिन बात बताते ही मैं तिरोहित हो जाऊंगी क्योंकि यह शर्त है। पुरूरवा ने कहा कुछ भी शर्त हो। उसने समझा कि यह सब चालाकी है, औरतों की चालबाजी। क्या क्या बातें निकाल रही है, तिरोहित हो जाएगी, कहाँ से हो जाएगी। तो उसने बता दिया कि मैं उर्वशी हूँ, थक गई थी देवताओं से, पृथ्वी की सौंधी सौंधी खुशबू बुलाने लगी, चाहती थी कि वर्षा की बूंदों की टप टप छप्पर पर सूरज की किरणें, चांद का निकलना, रात तारों का भर जाना, किसी ठोस हड्डी मांस मज्जा के मनुष्य की छाती को से लगाकर आलिंगन। लेकिन अब रुक न सकूंगी। पुरूरवा उस रात सोया, लेकिन उर्वशी की साड़ी को पकड़े रहा। रात नींद में, सुबह जब उठा तो साड़ी ही हाथ में थी, उर्वशी जा चुकी थी। तब से कहते हैं पुरूरवा घूमता रहता है, भटकता रहता है, पूछता फिरता है कि उर्वशी कहाँ है, खोज रहा है। शायद यह हम सब पुरुषों की, मनुष्यों की कथा है। प्रत्येक आदमी उर्वशी को खोज रहा है। कभी-कभी किसी स्त्री में धोखा हो जाता है। यह रही उर्वशी, फिर जल्दी ही धोखा टूट जाता है। उर्वशी शब्द भी बड़ा प्यारा है, हृदय में बसी, उर में बसी। कहीं कोई हृदय में एक प्रतिमा छिपी हुई है, जिसकी तलाश चल रही है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्त्री की एक प्रतिमा है और प्रत्येक स्त्री के भीतर एक पुरुष की प्रतिमा है, जिसको वह तलाश रहा है, तलाश रही है। मिलती नहीं है प्रतिमा कहीं। कभी-कभी झलक मिलती है कि हाँ, यह स्त्री लगती है उस प्रतिमा जैसी, बस। लेकिन जल्दी ही पता चल जाता है कि बहुत फासला है। जय हो।